हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार। मैं हरीश शर्मा आपका अपने YouTube चैनल O2N सरकारी नौकरी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी एकदम स्वस्थ और अच्छे होंगे। साथियों, जैसा आप सभी जानते हो कि यूपी पुलिस री एग्जाम की डेट आ चुकी है 23, 24, 25 और 30, 31। तो हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म O2N सरकारी नौकरी आप सभी के लिए यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए बैच लेकर आया है, जो आपको 20 दिन के अंदर कंप्लीट कोर्स करा कर देगा और यह आश्वासन देता है कि वो आप इस बैच में सफल जरूर होगे। तो हम आज अपनी पहली वीडियो परसेंटेज मैथ की लेकर आए हैं। चलिए साथियों, हम परसेंटेज को स्टार्ट करते हैं। प्रतिशतता, जैसा आप देख पा रहे हैं यूपी पुलिस री एग्जाम, ये यूपी पुलिस के लिए ही आपके लिए परसेंटेज की पहली वीडियो है। तो हम प्रतिशत को जानेंगे। साथियों, प्रति का मतलब होता है 1 और शत का मतलब होता है 100, यानी कि 100 पर जो भी चीज 100 पर होती है वो प्रतिशत होती है। अब इनकी फ्रैक्शंस वैल्यू आप देख पा रहे होगे। आप इस फ्रैक्शंस वैल्यू से आप पहले आप ये जानिए कि फ्रैक्शन और परसेंटेज, बिना फ्रैक्शन के हम परसेंटेज में कन्वर्ट नहीं कर सकते और बिना परसेंटेज से वापस हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है साथियों, तो हम देखेंगे एक किसकी वैल्यू है साथियों? 100% की। 1/2 किसकी वैल्यू है साथियों? 50% की। 1/3 किसकी वैल्यू है? 33 सही 1/3% की। 1/4 किसकी वैल्यू है? 25% की। 1/5 किसकी वैल्यू है साथियों? 20% की। 1/6 किसकी वैल्यू है? 16 सही 2/3% की। 1/7 किसकी वैल्यू है? 14 सही 2/7% की। 1/8 किसकी वैल्यू है? 12 सही 1/2% की। 1/9 किसकी वैल्यू साथियों? 11 सही 1/9% की। 1/10 किसकी वैल्यू है? 10% की। 1/11 9 सही 1/11% की। 1/12 8 सही 1/3% की। 1/13 7 सही 9/13% की और 1/14 आपकी 7 सही 1/7% की। तो साथियों, इसको नोट कर लेंगे आप सभी। चलिए साथियों, आगे चलते हैं। आगे 1/15, 1/15 की वैल्यू आपकी 6 सही 2/3% की। 1/16 आपकी 6 सही 1/4% की। 1/17 वो है आपकी 5 सही 15/17 की। उससे आगे 1/18 जो है 5 सही 5/9% की। 1/19 है आपकी 5 सही 5/19% की। 1/20 जो है आपकी 5% की है। 1/24 4 सही 1/6% की। 1/25 4% की। और साथियों 1/30 3 सही 1/3% की। 1/40 2 सही 1/2% की। 1/50 2% की। 4/7। अब ये जो आप आगे देख पाओगे ये रिलेटिव परसेंटेज है, इनको आगे सीखेंगे कैसे निकालते हैं रिलेटिव परसेंटेज। तो 4/7 किसकी है? 57 सही 1/7% की। 5/7 71 सही 3/7% की। 3/8 37 सही 1/2% की। 5/8 62 सही 1/2% की। ठीक है साथियों, नोट कीजिए। चलिए साथियों, आगे चलते हैं। 4/9 44 सही 4/9% की। 4/11 36 सही 4/11% की। 3/20 15% की। अब साथियों जानेंगे निकलती कैसे है। मैंने भी आपको बताया था कि फ्रैक्शन और परसेंटेज दोनों एक दूसरे पे डिपेंड हैं। बिना फ्रैक्शन के हम परसेंटेज नहीं निकाल सकते और बिना परसेंटेज से वापस हम फ्रैक्शन में नहीं जा सकते। तो देखिए साथियों, जैसे एक फ्रैक्शन लिख रही है आपके सामने 1/2। ये फ्रैक्शन है। क्या साथियों? फ्रैक्शन। अब इस फ्रैक्शन को मुझे किस में कन्वर्ट करना है? परसेंटेज में। तो क्या करूंगा? 100 से गुणा कर दूंगा। तो 2 से कितनी बार गया? 50 बार। तो 1/2 किसके बराबर है साथियों? 50% की। तो जब भी हमको कोई फ्रैक्शन परसेंटेज में कन्वर्ट करनी होगी तो हमें 100 से क्या करनी पड़ेगी? गुणा करनी पड़ेगी। तो ये आ गया 1/2 को 100 से गुणा करा तो 50% आ गया। लेकिन अब 50% को मुझे क्या बनाना है साथियों? 50% को मुझे फ्रैक्शन बनाना है। तो फ्रैक्शन बनाने के लिए क्या करेंगे? फ्रैक्शन बनाने के लिए परसेंटेज को हटाएंगे और क्या लगा देंगे साथियों? उसके नीचे 100 लगा देंगे। क्या लगा देंगे? 100। कितना हो गया साथियों? 1/2।
ये तरीका होता है कि जब आपको कोई फ्रैक्शन से कहां जाना है, फ्रैक्शन से जाना है आपको परसेंटेज पर। अगर फ्रैक्शन से आपको परसेंटेज पर जाना हो तो क्या करोगे, 100 से गुणा करोगे। और यदि उल्टा जाना हो कि परसेंटेज से कहां जाना हो, आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन पे जाना हो, तो क्या करोगे, 100 से भाग करोगे साथियों। क्लियर हो गया तक? कैसे हम एक परसेंटेज, कैसे हम एक फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं और कैसे एक परसेंटेज से वापस फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसका तरीका ये होता है कि अगर फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से क्या करनी पड़ेगी, गुणा करनी पड़ेगी साथियों, 100 से गुणा। और यदि किसी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसी परसेंटेज को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फ्रैक्शन में, तो क्या करोगे साथियों, फिर 100 से डिवाइड करोगे। क्या करोगे, 100 से डिवाइड करोगे, 100 से भाग। क्लियर हुआ साथी? यहां तक नोट करेंगे। उसके बाद हम सीखेंगे कि कैसे हम रिलेटिव परसेंटेज निकालते हैं। चलिए साथियों देखते हैं। जैसे आपको एक वैल्यू दे रखी है 4/9, आपको इसकी फ्रैक्शन बतानी है 4/9 की, 4 सॉरी परसेंटेज बतानी है। तो 4/9 की आपको क्या बतानी, परसेंटेज। तो पहले आपको 1/9 की परसेंटेज पता होनी चाहिए। तो साथियों कितनी होती है 1/9? 1/9 होती है, अभी लिखवाया था पहले, अभी पहले लिखवाया, थोड़ी पहले क्या लिखवाया था, 11 सही 1/9%। और आपको क्या बताना है, 4/9 बताना है साथियों। तो अगर 1/9 की वैल्यू आपको दी है 11 सही 1/9 और आपको बतानी है 4/9, तो आप देखोगे कि जो 4/9 है वो 4/9 है वो 1/9 का कितना गुना है, 4 गुना है। तो आप इस परसेंटेज को भी क्या कर दोगे साथियों, 4 गुना कर दोगे। कितना गुना कर दोगे, 4 गुना कर दोगे। तो 4 गुना करोगे तो 11 चौक 44 और 4 एकम 4/9। ये हो गया आपका 4/9 कितना हो गया, 44 सही 4/9%। तो इस तरीके से साथियों हम क्या निकालते हैं, परसेंटेज, एक जो रिलेटिव परसेंटेज होते हैं वो इस तरीके से निकाल लेते हैं। तो अब ये 4/9 किससे रिलेटेड था, 1/9 से। अगर आपको 1/9 की वैल्यू नहीं पता तो आप 4/9 की वैल्यू भी नहीं निकाल पाओगे। ठीक है साथियों, इसी तरीके से सारे निकालते हैं। कैसे पहचान करोगे, तो ये नीचे वाले देखना पड़ेगा, जो आपका डिनोमिनेटर है, हर है, जो हर की देखोगे, हर क्या आ रहा है नीचे। जैसे इसमें हर 9 आ रहा था तो मैंने 1/9 ले लिया। इसमें हर क्या आ रहा है, 4, इसमें हर आ रहा है 11 है, तो आप 1/11 की वैल्यू लोगे। और वहां से आप क्या है, ये क्या है, 4/11 की वैल्यू बतानी है। तो क्या करोगे, 1/11 और नीचे लिखोगे 4/11। जो 4 है ना वो 1 का 4 गुना है, तो उससे 4 से गुणा कर दोगे और उससे क्या निकल के आ जाएगी, आपकी 4/9 की परसेंटेज पता चल जाएगी। ठीक है साथियों, चलिए आगे चलते हैं। अब बात आती है ये परसेंटेज आती कैसे है, कहां से इसका निर्माण है, तो हम बात करते हैं इस पर। साथ ही एक बॉक्स है, क्या है, बॉक्स, जैसा आप देख पा रहे हैं बॉक्स है, और इस बॉक्स के अंदर 6 डिब्बे हैं। कितने डिब्बे हैं साथियों, 6, जिसमें से एक डिब्बा क्या है, एक डिब्बा शैडो, छायांकित किया गया है। इसी प्रकार एक और दूसरा डिब्बा लेते हैं, जिसके अंदर 2 डिब्बे हैं, 2 बॉक्स हैं, और उसमें क्या करा है, एक पार्ट छायांकित करा गया है। तो आप ये कहोगे कि टोटल बॉक्स कितने हैं आपके इस वाले में, 6। टोटल को नीचे लिखते हैं हम साथियों, टोटल को क्या लिखते हैं हम, नीचे लिखते हैं 6। और उसमें छायांकित कितना किया गया है, 1 किया गया है। तो आप कहोगे ये तक फ्रैक्शन बन गई, क्या बन गई, फ्रैक्शन। अगर ये फ्रैक्शन बन गई तो परसेंटेज आसानी है, क्या करोगे, 100 से गुणा कर दोगे, और जब 100 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगी, परसेंटेज आ जाएगी। तो कितनी होती है 1/6, 16 सही 2/3%। तो साथियों इसका मतलब है कि जो नीचला वाला नंबर होता है ये कंप्लीट एक बॉक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ऊपर जो वाला नंबर है वो एक बॉक्स, उसका एक पार्ट, जैसे टोटल पार्ट इसमें क्या है, 6 में से एक पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम साथ ये कहेंगे कि 6 का जो एक है ना वो 16 सही 2/3% है। ठीक है साथियों,
अब इधर की तरफ चलते हैं। इधर कितने बॉक्स है टोटल? 2 बॉक्स हैं। उसमें से शैडो बॉक्स कितने? 1 बॉक्स। छायांकित कितने? 1। तो आप कहोगे जो टोटल दोनों है ना वो रिप्रेजेंट करते हैं 100% को, कि 2 क्या रिप्रेजेंट करता है? 100% को। जो भी कंप्लीट है पूरा 1 है वो 100% है। तो ये 2 करता है किसको रिप्रेजेंट? 100% को। और 1 क्या है इसका? भाई 2 का 1 आधा है, इसका मतलब 1 क्या रिप्रेजेंट करता है? आधे को। तो 1/2 किसको रिप्रेजेंट करता है? 1/2 रिप्रेजेंट करता है आपके 50% को। तो इसका मतलब होता है साथियों हर संख्या अपने लिए, हर संख्या अपने लिए क्या होती है? 100% होती है। जैसे 6 ये भी अपने लिए 100% है, 2 ये भी अपने लिए 100% है। लेकिन 6 के सम्मान में जो 1 है वो क्या है? 16 सही 2/3% है। ऐसे 2 के रेस्पेक्ट में जो 1 है वो कितना है? 50% है। ठीक है साथियों, चलिए आगे चलते हैं। ये आपके यूपी पुलिस में आया हुआ ही क्वेश्चन है, यूपी पुलिस कांस्टेबल में। उससे पहले मैं आपके लिए कुछ 4 लाइन देता हूं कि यूपी पुलिस का री एग्जाम अब आने वाला है। संघर्ष आपको और मजबूत करना होगा। जो सपने रह गए थे पहले अधूरे, अब उनको पूरा करना होगा। चलिए साथियों, देखिए साथियों टीचर्स जो होते हैं वो केवल 3 मार्क्स दिखाते हैं। बच्चे को पढ़ा सकते हैं, बच्चे को सही मार्क दिखा सकते हैं, इतना काम उनका होता है। बाकी तो मेहनत करना बच्चे के हाथ में होता है। ठीक है साथियों, चलिए व्हाट इज 12% ऑफ 35? 35 का 12% कितना होता है? 35 का 12% कितना होता है? तो साथियों अभी तो बताया था मैंने परसेंटेज को कैसे हटाते हैं, कि परसेंटेज को हटा देते हैं और नीचे 100 ले लेते हैं। तो 35 गुणा 12%, कितना है साथियों? 12%। तो आप इसको ऐसे लिख लोगे कि 35 गुणा 12/100। ठीक है साथियों, इनको काट लीजिए। 4 से 3 बार जाएगा और 4 से 25 बार जाएगा। और भी कट रहा है तो कट कीजिए। 5 से 5 बार जाएगा और 5 से 7 बार जाएगा। ऊपर होगा 7 21, 21/4, सॉरी 5, 21/5। अब 5 से क्या कीजिए? 21 को डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा? 5 चौक 20, एक बचा, दशमलव लगा लिया और 0 ले लिया। कितना हो गया? 10 हो गया। तो 5 2 जा 10। तो कितना आ गया साथियों? 4.2 आ गया, जो कि आपका सी वाला ऑप्शन है। चलिए एक बार और समझते हैं क्वेश्चन को फिर से। 35 का 12% क्या है? तो 35 गुणा 12% का मतलब 12/100। तो 35 गुणा 12/100, 4 से 3 बार गया, 4 से 25 बार गया। ठीक है साथियों, फिर 35 को काटा, 5 से 7 बार गया और 5 से 5 बार गया। इन दोनों की आपस में कर ली मल्टीप्लाई। 7 की 3 से करी, 7 क्या 21 और 5 से भाग दिया तो 4.2 आ गया, जो आपका सी वाला ऑप्शन है। नोट कीजिए। चलिए साथियों नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज 28% ऑफ 525? 525 का 28% क्या है? ये क्वेश्चन है आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है 2018 में सेकंड शिफ्ट में। ठीक है साथियों, चलिए ये भी सेम क्वेश्चन है। क्या करना पड़ेगा? 525 गुणा 28%, क्या हो गया साथियों? 28%। अभी बताया परसेंटेज को हटा दो, नीचे भाग में 100 लगा दो, क्या बन जाती है? फ्रैक्शन बन जाती है। तो 28% को जो लिखा हुआ है 28 बटे क्या लिख लेंगे? 100 लिख लेंगे। तो 525 गुणा 28/100। 4 से कट कीजिए, 4 से गया 7 बार, 4 से गया 25 बार। ठीक है साथियों, और ये 25 से जाता है आपका 25 दूनी 50, 2 बचे और ताले 5, 25 से कम 25 और 21 गुणा 7 रह गया, जो कि 21 गुणा 7 कितना होता है साथियों? 21 गुणा 7 आपका 147 होता है। कितना होता है? 147 होता है, जो आपका बी ऑप्शन है। कौन सा वाला ऑप्शन है? बी वाला ऑप्शन। ये ठान कर लीजिए कि आशा है मन में तो निराशा की कोई बात नहीं होगी। और आपके ठान लिए मन में वर्दी, आपके ठान लिए मन में वर्दी तो फिर हार की कोई बात नहीं होगी। ठीक है साथियों, इसी को लेकर पढ़िए। चलिए 78% ऑफ 450 इज 450 का 78% क्या है? ये निकालना है। सेम क्वेश्चन है, ये भी आपका 2018 की पहली शिफ्ट में दिया है। लगता है एग्जामिनर ने पूरा मूड बना लिया, क्वेश्चन अच्छे देने। 450 गुणा 78%। ठीक है साथियों, ये हो गया
तो आप वैसे ही करोगे 450 गुणा 78/100 कट कीजिए। 2 से कितनी बार गया 39 बार, 2 से कितनी बार गया 50 बार, और अब आप जानते हो कि 50 का 9 गुणा कितना होता है 450 होता है, तो 50 को कितनी बार कट कर लीजिए 9 बार कर लीजिए। अब तो एक सिंगल मल्टीप्लाई होगी, कर दीजिए 39 में 9 से मल्टीप्लाई, 9 9 जा 81, 9 3 जा 27, 27 और 8 कितना हो गया 35, कितना हो गया साथियों 351, जो कि पहला वाला ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है पहला वाला ऑप्शन। कैसे किया 450 गुणा 78%, परसेंटेज को हटाओगे तो 78/100 आ जाएगा, जो कि मैंने 2 से काट लिया, 2 से 39 बार, 2 से 100 कितनी बार कर गया 50 बार। फिर 50 अब देखते हो कि 50 का कितना टाइम से 450 कै गुणा है 9 गुणा, तो 50 से 450 कितनी बार गया 9 बार, 9 की गुणा कर दी 39 के साथ, तो 39 की 9 के साथ गुणा करी तो कितना आ गया 351, जो कि आपका पहला वाला ऑप्शन है। ठीक है साथियों, चलिए नोट कीजिए, चलिए आगे चलते हैं। 40 के सॉरी फाइंड द क्वार्टर ऑफ 40% ऑफ द स्क्वायर ऑफ द 40, 40 के वर्ग के 40% का चौथाई भाग ज्ञात करें। तो पहले साथियों 40 का वर्ग निकालते हैं। क्या निकालते हैं 40 का वर्ग, उसमें फिर 40% पता करना है। कितना पता करना है 40%। अब जो 40% निकल के आता है उसका भी 1/4 चौथाई वाला भाग पता करना है। तो 40 का वर्ग कितना हो गया साथियों 1600, कितना हो गया 1600, 1600 गुणा 40% को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करोगे, या तो आप लिख लीजिए 40% को 2/5, या फिर हमको 2/5 लिखने की जरूरत नहीं है, कोई 2 जीरो आ रही है 100 से आसानी से कट जाएंगे, आप इसको 40/100 लिख लीजिए। जहां भी दो जीरो वाले दिखे उस वहां 100 लिखने में फायदा होता है कि दोनों जीरो से कट हो जाती है। तो 40/100 गुणा 1/4, दोनों जीरो कैंसिल होगी साथियों, 4 से कितनी बार गया 10 बार गया 40, और 16 की गुणा 10 में करी कितना आ गया 16 गुणा 10 करा तो 160 आ गया। तो कौन सा आंसर है इसका 160, सी ऑप्शन। कौन सा वाला ऑप्शन है सी वाला ऑप्शन, नोट कीजिए। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। चलिए साथियों इस क्वेश्चन को देखते हैं। 800 का 85% क्या निकालना साथियों 85%, और उसका फिर 120% और उसका 40%। ठीक है साथियों, ये आपको निकालना है। तो 800 गुणा 85/100। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। 120/100 गुणा 40/100। ठीक है साथियों, पहले इन दोनों जीरो से कैंसिल कर लेते हैं, और इस जीरो को इस वाले जीरो से कैंसिल कर लेते हैं। 2 से आपका ये 4 बार जाएगा और 2 से आपका ये 5 बार जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए आगे देखते हैं। इस जीरो को इस वाले जीरो से कैंसिल कर लीजिए। 5 से कितनी बार गया है 17 बार, 5 से कितने बार गया साथियों 17 बार। 2 से ये 2 बार जाएगा, 2 से 5 बार जाएगा। ठीक है साथियों, अब गुणा कीजिए 17 चौका 68 गुणा 17 चौका 68 गुणा 12 दूनी 24, 24 को 5 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा साथियों 24 को 5 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 4.8। ठीक है साथियों, तो लगभग किसके 5 के लगभग है साथियों, तो आप इसे 5 लिख लोगे। 68 पंजे कितने हो गए आपके साथियों 40, 5 30 4 34, तो लगभग किसके पहुंच गए साथियों इस वाले ऑप्शन पे, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि हमने 5 लिया नहीं, ये वाला ऑप्शन। ये तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा साथियों, 0.2 के अंतर है, इसलिए ये वाला ऑप्शन होगा। चलिए, व्हाट इज 20% ऑफ 40% ऑफ 30% ऑफ 75% इज 3400। 3400 के 75% के 30% के 40% के 20% का मान क्या होगा, ये है क्वेश्चन साथियों। तो 3400 का 75% को क्या लिख सकते हैं आप 3/4 गुणा, उसके बाद 30% को क्या लिख सकते हो 3/10 गुणा, 40% इसको क्या लिख सकते हैं 2/5 गुणा, और 20% को लिख सकते हैं 1/2।
ठीक है साथियों, यहाँ ये 2 से ये 2 कट गया, सॉरी साथियों, बीस परसेंट को लिखोगे आप 1/5, कितना लिखोगे 1/5। ये वाली 0 से ये वाली 0 कैंसिल हो गई। ठीक है साथियों, 5 से ये कट गया आपका 68 बार, कितनी बार कट गया 68 बार, और 2 से ये 1 बार, 2 से ये 2 बार। ठीक है साथियों, ये रह गया आपका। इसके मल्टीप्लाई कर लीजिए, 68 की गुणा करोगे आप 9 के साथ, और उसमें फिर 5 से कर दोगे भाग। 68 की 9 में कीजिए, 9 × 72 और 9 × 54, 54 7 61, 9 × 72, 9 × 54 7 61। इसमें आप 5 से करोगे साथियों भाग, इसमें 5 से करोगे भाग। कुछ मिस्टेक अभी उस समय साथ ही कुछ मिस्टेक है, देखो 0 से 0 कैंसिल हो गई, ये वाले 0 से ये वाले 0 कैंसिल हो गई, और ये काटा 5 से 68 बार कट गया, और कुछ कट गया है क्या? अच्छा यहाँ मिस्टेक होगी साथियों, ये 2 × 5 था, सॉरी 2 पंजे 10 था, ये 2 पंजे 10 था, ये आ गया 61.2 आ गया, 61.2, जो कि आपका बी वाला ऑप्शन है। ठीक है साथियों, यहाँ मिस्टेक होगी थी, ये 2 पंजे 10 था, ये 10 कर लेंगे इसे, तो ये आपका 61.2 आ गया, जो आपका बी वाला ऑप्शन है। ठीक है साथियों, चलिए आगे चलते हैं। किसी संख्या का 45% अगर 135 है, यह संख्या क्या है? तो आप ये कहोगे कि 45% क्या है किसी संख्या का? 45% 135। तो हमें वो संख्या बतानी है जिस संख्या का 45% 135 है। तो आप कहोगे कि 45% किसके बराबर है? 135 के बराबर है। तो 1% किसके बराबर हो जाएगा साथियों? 135/45। 1% आपका आता है 3। कितना आता है साथियों? 3 आ गया। आपको किसकी वैल्यू बतानी है? 100% की। तो क्या करोगे? 3 के साथ 100 की गुणा करोगे, कितनी होगी? 300। तो वो संख्या 3 थी जिसका 45% 135 था। वो संख्या आपकी 300 थी जिसका 45% कितना था साथियों? 135 था। देखते हैं साथियों, फिर एक बार रिपीट करता हूं। किसी संख्या का 45% अगर 135 है तो संख्या क्या है? तो 45% किसी संख्या का 45% कितना है? 135 है। तो 45% किसके बराबर है? 135 के बराबर। तो 1% किसके बराबर हो जाएगा? 135/45। तो 1% की वैल्यू आ गई 3। और आपको बतानी है उस संख्या, और जो भी संख्या वो अपने आप में 100% है, तो 100% की वैल्यू बतानी है। तो अगर 1% 3 के बराबर है तो 100% 3 × 100 300 के बराबर है। तो यह वाला आपको डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है साथियों, चलिए आगे चलते हैं। यदि x का 49% बराबर y है तो 50 का y% इनमें से किसके बराबर होगा? तो साथियों क्या करेंगे, एक इससे पहले एक चीज जानते हैं कि x ऑफ y% बराबर उतना ही होगा जितना x% ऑफ y होगा। ठीक है साथियों, x ऑफ y% उतना ही होगा जितना x% ऑफ y होगा। ठीक है साथियों, तो यहां कहा है कि x का 49% बराबर किसके है? y के है। और कहा फिर y% का 50 ज्ञात कीजिए। तो साथियों ये दोनों क्या है? बराबर हैं। और हमें यहाँ y% का 50 पूछा है। तो अभी तो बताया ये 50 का, अभी आप y% निकालोगे तो कितना आएगा? y/2 आएगा। क्या आएगा? y/2 आएगा। इसका मतलब इस वाले का आपको क्या करना है? आधा करना है। क्या करना है? आधा। तो आप इसका भी क्या कर दीजिए साथियों? आधा कर दीजिए। क्या कर दीजिए? आधा। तो x का 24.5%, या ऑप्शन के हिसाब से चले तो 24.5% ऑफ x। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है साथियों, कैसे? जैसे भी बताया था कि x ऑफ y% उतना ही होता है जितना x% ऑफ y होता है। ठीक है साथियों, तो आपसे कहा है कि 50 का y% बताना है। 50 का y% हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन में दिया कि x का 49% y के बराबर है। तो x का 49% अगर y के बराबर, तो आपको क्या बताना है? 50 का y%। तो आप 50 का y% कह दीजिए या y का 50% कह दीजिए, बात एक ही है। तो आप ये क्या करोगे? इसका मुझे क्या बताना है?
आधा बताना है तो आप इस आधा बताना है तो आप इसका भी क्या कर दीजिए, आधा कर दीजिए। कितना हो जाएगा, 24.5% ऑफ x हो जाएगा। ठीक है साथियों, नोट कीजिए। अब ये इलेक्शन पर आधारित क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको कि देयर आर 2 कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन, द लूजिंग कैंडिडेट्स गॉट 41% ऑफ द वोट्स and was defeated by 5580 votes. What was the total number of votes? किसी चुनाव में हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए तथा वह 5580 मतों से पराजित हो गया, तो कुल मतों की संख्या क्या थी? देखिए साथियों, चुनाव में जो होता है 100% पर होता है। क्या होता है, 100%। जितने भी उसमें वोट डालते हैं वो कितने होते हैं, 100% होते हैं। अगर वो 100% होते हैं तो आप ये कहोगे कि अगर हार, दो ही चीज होते हैं, एक तो जीतता है दूसरा हारता है। तो अगर विनर, एक विनर है और दूसरा क्या है, लूजर। दूसरा क्या है साथियों, लूजर है। अगर दूसरा लूजर है तो आप ये कहोगे लूजर को कितनी वोट मिल रही है, लूजर को वोट मिली है कितनी, 41%। तो इसका मतलब हारने वाले को कितनी वोट मिली है, 51%, क्योंकि टोटल तो 100% ही पड़ी है। टोटल तो 100% वोट मिली है। अगर जीतने वाले को 51% मिली है तो इसका मतलब हारने वाले को 41% मिली है। तो इनकी हार जीत किससे हुई है, इनके डिफरेंस से। जो इनका डिफरेंस है वही तो इनका जीत है। तो डिफरेंस कितना है इन दोनों का, इन दोनों का डिफरेंस है 18%। कितना है साथियों, 18%। इसका मतलब ये जो विनर है वो कितने परसेंटेज जीता है, 18% से जीता है। अगर 18% जीता है तो 18% किसके बराबर है साथियों, 18% आपका 5580 के बराबर है। किसके बराबर है, 5580 के बराबर। ये जो आपका 18% है वो 5580 के बराबर है। तो आप ये कहोगे कि 1% किसके बराबर है, तो 5580 बटे 18। कितना साथियों, 18 है। तो आप ये कहोगे 1% जो वो 310 के बराबर है। किसके बराबर साथियों, 310 के। और आपको बताना है 100% की वैल्यू। किसकी वैल्यू, 100% की वैल्यू। तो 100 से गुणा कर दीजिए 310 में, कितना हो जाएगा, 31000। तो इसका मतलब जो टोटल वोट थी वो कितनी थी साथियों, 31% थी। कितनी थी, 31%। चलिए साथियों आगे चलते हैं। A maximum of 520 marks out of 600 are required to qualify in any entrance exam. What is cut off in percentage? किसी प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए अधिकतम 600 में से 522 अंकों की आवश्यकता होती है, तो प्रतिशत में कट ऑफ क्या होगी। साथ ही कह रहा है कि अगर किसी परीक्षा में बच्चे को कोई परीक्षा पास करनी है तो 522 नंबर चाहिए 600 में से। तो कह रहा है कि उसकी प्रतिशत बताइए। ये तो सीधी सी बात है, वही 5वीं 6वीं में हम सीखते आ रहे हैं। क्या करते थे, जितने हमारे नंबर आते थे उनको तो मुंह पर रखते थे, और जितने में से आते थे, जितने मैक्सिमम मार्क्स होते थे उनको हम नीचे रखते थे। इसको नीचे रखते थे, जितने में से हमारे एग्जाम में, जितने एग्जाम में हमारे नंबर आते थे, जिन नंबरों में से मैक्सिमम मार्क्स को, उनको हम नीचे रखते थे। गुणा 100, 1 2, दोनों जीरो कट हो गई। 6 से भाग करेंगे किसको, 522 को। अब 6 से डिवाइड करिए 522 को, कितना हो जाएगा साथियों, 6 48। कितने बचे, 4 उतारेंगे 2, 6 7 42। इसका मतलब एग्जाम में उस एग्जाम को पास करने, एंट्रेंस एग्जाम को पास करने के लिए कितने परसेंट अंक चाहिए, 87%। ऑप्शन ए। कितने परसेंट अंक चाहिए साथियों, 87% अंक चाहिए उसको। नोट कीजिए। चलिए साथियों आगे चलते हैं। माहिम scored 120 marks in a test out of 175. What was the percentage of marks obtained by Mahim? माहिम ने एक परीक्षा में 175 में से 126 अंक प्राप्त किए, और माहिम द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या है, यह है क्वेश्चन में। तो साथियों वही तरीका है, कितने प्राप्त करें उसने, 126 प्राप्त करें। कितने में से प्राप्त करें 126, 175 में से, और गुणा 100। तो 25 से कितनी बार गया, 100 4 बार। 25 से 175 कितनी बार गया, 7 बार। 7 से डिवाइड कर दीजिए 126 में, जो आवे उसको 4 से गुणा कर दीजिए, या 4 से पहले गुणा कर दीजिए। 4 छिंग 24 और 4 7 28 और 2 30, सॉरी 4 छिंग 24, 4 दूनी 8 और 2 10, और 4 1 4 1 5। अब 504 को आप क्या करोगे साथियों,
डिवाइड करोगे 7 से, तो 7 सत्ते 49, कितना बच्चा 1, उतारोगे 4, 7 दूनी 14, तो कितना हो जाएगा साथियों 72। तो उसको कितने प्रतिशत अंक लाने पड़ेंगे, 72% अंक लाने पड़ेंगे परीक्षा में, तब वो पास। जब तब वो क्या पूछा था उसने, तो अच्छा उसने कहा था 72% उसने अंक प्राप्त किए थे, 72% उसने अंक प्राप्त किए थे। ठीक है साथियों, 126 उसने प्राप्त किए कितने में से, 175 में से। यही पूछा है कि 126 175 का कितना प्रतिशत है, ऐसे निकालना। अगर देखो यूपी कांस्टेबल में आया क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन आया। चलिए साथियों, ऋषि scored 66 marks in a test out of 80. What was the percentage of marks obtained by ऋषि? ऋषि ने एक परीक्षा में 80 में से 66 अंक प्राप्त किए। ऋषि द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या था? ऋषि ने कितने अंक प्राप्त किए थे साथियों, 66 अंक। कितने में से किए थे, 80 में से। वो कह रहा है कि प्रतिशत बताओ, तो क्या करोगे 66/80, और प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं, 0 से 0 कट गई, 2 से 5 बार गया, 2 से 4 बार गया, तो 66 की गुणा 5 में करते हैं, 5 30, 5 30 3, 33/4, 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4/32, कितना बचा 1, उतारोगे 0, तो कितना हो जाएगा 10, 4 दूनी 8, 2 बचेंगे, फिर दशमलव लगा लोगे और 0 लगा लोगे, 4 पंजे 20, तो कितना आ गया 82.5 आ गया, जो आपका डी वाला ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है साथियों, डी वाला ऑप्शन है। चलिए साथियों आगे चलते हैं। राजेश स्पेंड्स 15% ऑफ हिज सैलरी ऑन हिज रेंट, 30% ऑन फूड एंड 20% ऑन चिल्ड्रंस एजुकेशन एंड सेव द रेस्ट। What was the Rajesh income then if his savings are 2,250 per month? राजेश अपने वेतन का 15% मकान पर के किराए पर, 35% भोजन, 20% बच्चों की शिक्षा में व्यय करता है, तो तथा शेष बचत करता है। अगर उसकी बचत 2250 रुपए माह है, तो राजेश की आय क्या है, ये क्वेश्चन ने कहा है। तो साथियों पहले एक चीज किए कि क्या उसकी जो आय होगी वो कितनी होगी, 100% होगी। अगर उसकी आय 100% होगी तो उसमें क्या करा है साथियों, उसने क्या है कि 15% तो उसने खर्च किए हैं। टोटल खर्च निकालिए, कितने खर्च करें, 35% मकान पर हो गए, सॉरी 15%, 35% किस पर खर्च हो गए, भोजन पर हो गए, और 20% शिक्षा पर हो गए, बच्चों की पर। तो टोटल कितना हो गया साथियों, 15 और 35, 15 35 50, 50 और 20 70, उसने टोटल खर्च करे साथियों 70%। अगर उसने 70% खर्च कर दिया तो 100% में से अगर निकल गए 70%, तो उसका मतलब उसने कितनी बचत करी है साथियों, 30% की। कितनी बचत करी है उसने, 30% की। और 30% किसके बराबर है, 30% ही तो आपका 2250 है। जो भाई ये भी बचत है परसेंटेज में और ये भी बचत है, तो दोनों एक दूसरे के क्या है, बराबर हैं। तो 30% किसके बराबर है, 2250 के बराबर है। तो आप 1% की वैल्यू निकालो, क्या करोगे 2250/30 कर दोगे, तो 2250 आप 30 करोगे तो 0 से 0 कैंसिल होगी, 3 से जाएगा कितनी बार, 75 बार। कितना होगा साथियों, 1% की वैल्यू आ गई आपकी 75, और उसकी जो आय है वो कितना है, 100% है, तो आप 100 से गुणा कर दीजिए, तो 100% की जो वैल्यू हो जाएगी वो साथी हो जाएगी 75 गुणा 100। इसका मतलब टोटल कितने हो गए, उसने आय जो उसकी टोटल कितनी हो गई 7500। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा, उसकी जो टोटल आय है वो 7500 है। ठीक है साथियों, नोट कीजिए। चलिए, किसी साथी का रह गया हो तो वीडियो को स्किप कर लेना। स्कूटर का मूल्य 50,000 रुपए है, वह हर वर्ष इसके मूल्य में 12% कमी आती है, तो 2 वर्ष बाद उसका मूल्य क्या होगा। द कॉस्ट ऑफ ए स्कूटर इज 50,000, इट्स वैल्यू डिक्रीज, ये डिक्रीज है, डिक्रीजेस बाय 12% एवरी ईयर, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 12 नहीं है 2 है साथ में, 2 ईयर्स। कह रहा है कि एक स्कूटर का मूल्य 50,000 रुपए है, हर वर्ष इसके मूल्य में 12% कमी आती है, तो 2 वर्ष बाद उसका मूल्य क्या होगा। तो साथ ही एक चीज देखिए, अगर उसका 100% है
वर्तमान में कितना मूल्य कीमत कितनी है उसकी 100%। हुआ क्या, उसमें 12% की कमी आ गई। 12% की कमी आने का मतलब है कि उसकी जो मूल्य है वो कितनी रह गया, 88% रह गया। कितना रहेगा साथियों, 88% रह गया। तो जिस अब पहले तो उसको 50,000 थी ना, वो तो बाद में 12% की कीमत में कमी हुई है जो 88% रह गई है। तो आप इसको ऐसे निकालोगे कि 50,000 पहले वर्ष क्या हुआ, 88 रह गई। कितना रह गई, 88। फिर दूसरा वर्ष क्या हुआ, फिर 88 रह गई। ये तो हुआ साथियों, दो बार क्या हुआ है, 12% कम हो गई है। जब 12% कम हो गई है तो आप ऐसे जीरो का घट कर लोगे। ये साथियों मिस्टेक हो गई। 100, ठीक है साथियों, दोनों जीरो, ये 2 जीरो कट गई और ये 2 जीरो कट गई। आप करोगे 5 गुणा 88 गुणा 88। ठीक है साथियों, ये करना है आपको। तो आप इसमें क्या करोगे, पूरी मल्टीप्लाई करने का आपको जरूरत नहीं है। इसमें आपको एक फायदा होगा कि आपको यूनिट डिजिट का ज्ञान होना चाहिए। किसका ज्ञान होना चाहिए, यूनिट डिजिट का। तो 8 की गुणा 8 के साथ करोगे कितना हो जाएगा, 64। और 64 की गुणा फिर करोगे 5 के साथ, और 64 का इकाई अंक कितना हो गया साथियों, 4। और 4 की गुणा 5 के साथ करोगे कितना हो जाएगा, 20। और कितना हो जाएगा, 0। इकाई अंक क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। और कौन से ऑप्शन का इकाई अंक 0 है, पहले वाले ऑप्शन का, यानी कि यही वाला आपका आंसर है। आपको पूरा करने की भी जरूरत नहीं है, आप ऐसे कर लोगे कि इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करिए, कितना होगा 22, 64। 64 का इकाई अंक कितना है, 4। इकाई अंक से मतलब वंस प्लेस पर कितना नंबर है, 4। फिर 4 की मल्टीप्लाई कर दोगे 5 के साथ, 4 पंजे 20। 20 पर का मतलब इकाई अंक कितना है, 0। किसका इकाई अंक 0 है, पहले वाले ऑप्शन का। तो यही आपका आंसर है, पहला वाला ऑप्शन ही आपका आंसर है। ये भी यूपी कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है 2009 में आपका। ठीक है साथियों, चलिए आगे चलते हैं। चीनी का भाव 40% बढ़ जाने पर उस परिवार की का चीनी का उपयोग कितने प्रतिशत कम कर देना चाहिए ताकि परिवार का खर्च ना बढ़े। तो इस केस में क्या करेंगे साथियों, 40% को आप ले लोगे और 40% को आप फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो कितना हो गया, 2/5। कितना हो गया साथियों, 2/5। जब खर्च ना बढ़े ऐसा आपसे कहा गया हो तो ध्यान रखिए, जब उसका मूल्य होता नहीं, मूल्य का जो अनुपात होता है, खर्च का अनुपात मूल्य के अनुपात का विपरीत होता है। क्या होता है साथियों, विपरीत होता है। तो अगर उसका पहले मूल्य उसका 5 था तो अब 40% क्या हो गया साथियों, बढ़ गया है। तो अब 5 से कितना हो गया, 7 हो गया। क्या हो गया, 7 हो गया। तो आप ये कहोगे तो इसका मूल्य का अनुपात है, तो खर्च का कितना हो गया, खपत का अनुपात कितना हो गया, 7:5 हो गया। 7:5 हो गया। तो आप कहोगे अगर उसका मूल्य 5 से 7 होता है तो क्या करता है, जब 5 था मूल्य तो वो 7 चीज खरीदता था। अब जैसे ही उसका मूल्य 7 हो गया तो कितने यूनिट खरीदा है, 5 यूनिट। तो पहले से कितना कम हो गया साथियों, 2 यूनिट। पहले से कितना यूनिट कम हो गया, 2 यूनिट। किस पर, 7 पर। अब आपको इस केस में 1/7 की वैल्यू का ज्ञान होना चाहिए इसी तरीके से। तो 1/7 की जो वैल्यू होती है साथियों, वो होती है आपकी 14 सही 2/7%। और ये क्या है उसी का 2 टाइम्स है। कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स। तो आप ये कह दोगे इसका 2 गुना कर दीजिए बस, 14 दूनी 28 सही 4/7%। देखिए कौन सा ऑप्शन है, 28 वाला एक ही ऑप्शन है, यही आपका आंसर खत्म, ज्यादा आपको करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है साथियों, कैसे किया, 40% को तोड़ा, 40% की वैल्यू कितनी है, 2/5। अगर उसका पहला वाला जो मूल्य कितना था, 5 था, तो अब क्या होगी, उस पर 2 की वृद्धि हो गई, तो बाद में वाला मूल्य कितना हो गया, 7 हो गया। अब खपत क्या हुआ, इससे खपत जो होता है वो मूल्य के अनुपात का विपरीत होता है, तो 7 से 5 हो गया। कितने की कमी हुई है, 2 की। किस पर, 7 पर। तो 2/7 की अभी आप आपको पता होनी चाहिए 1/7 की वैल्यू। 1/7 की वैल्यू होती है 14 सही 2/7%। अब हमको पता नहीं है 2/7 की वैल्यू, इसी का तो दुगुना है, तो आप इस परसेंटेज को भी क्या कर दीजिए, दुगुना कर दीजिए। 14 का दुगुना 28 और 2 का दुगुना 4, तो 28 सही 4/7, जो कि एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, बी वाला ऑप्शन। ठीक है साथियों, ऐसा करने से क्या होगा, आप डिवाइड देने से बच जाओगे। ये तरीका अच्छा है, वरना आप 2/7 में 100 की गुणा करोगे 200 हो जाएगा, फिर 200 को 7 से डिवाइड करोगे तो काफी टाइम लग जाएगा। और ये जो कंपटीशन है ये समय के बहुत खिलाफ चलता है, ये कहता है समय को बचाओ, समय का दुरुपयोग मत करो, उपयोग करो समय का।
8 मिनट 6 सेकंड इज व्हाट परसेंट ऑफ एन आवर। 8 मिनट 6 सेकंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत है। तो साथियों हमें 8 मिनट 6 सेकंड का पता करना है। तो देखिए 8 मिनट और 6 सेकंड, तो दोनों किस में होने चाहिए, या तो दोनों मिनट में हो या दोनों सेकंड में हो। और 1 घंटा का कितना प्रतिशत है ये पूछा है आपसे। तो आप क्या करोगे, इस मिनट को भी आप क्या बना दोगे, सेकंड बना दोगे। तो 1 मिनट किसके बराबर, कितने सेकंड के बराबर होता है, 60 सेकंड के बराबर। तो 8 मिनट किसके बराबर हो जाएगा साथियों, 8 मिनट हो जाएगा 480 सेकंड के बराबर। 8 मिनट कितने सेकंड के बराबर होगा, 480 सेकंड। 480 तो ये हो गई और 6 हो गई, टोटल सेकंड कितनी हो गई, 486 सेकंड हो गई टोटल साथियों। अब 486 सेकंड हो गई, और 1 घंटे में कितनी सेकंड होती है, 1 घंटे में होती है 3600 सेकंड। 1 मिनट बराबर 60 सेकंड थी, तो 60 मिनट बराबर कितनी हो जाएंगी, 60 गुणा 60 कितनी होगी साथियों, 3600। तो 3600 सेकंड हो गई। तो आपको यह बताना है कि 3600 का 486 कितना प्रतिशत है। तो 486 बटे 3600, इस केस में क्या होगा, 100 से गुणा कर लीजिए। दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो गई, बचा ये। अब इस केस में कुछ नहीं करना है, इसको आप छोटा कर लीजिए। बस क्या कर लीजिए साथियों, छोटा कर लीजिए। 6 से कट जाएगा 6 बार, 6 से क्या कट जाएगा, 6 बार कट जाएगा। 6 से 6 48, 6 कम 6 81 बटे 6 हो गया आपका। 81 बटे कितना हो गया, 6, 6 कम 6, और कितना बचा, 2 बचा। कितना उतार लोगे, 1 उतार लोगे 21 हो जाएगा। 6 तिया 18। एक अब यहां से आगे जान जितना एक ही ऑप्शन दिखाई देता है, वो ही वाला। आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं थी, 13 एक ही ऑप्शन में था, वो भी डी वाला ऑप्शन। नोट कीजिए। देखिए साथियों क्या करा क्वेश्चन में, 8 मिनट 6 सेकंड था। तो आप फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, 8 मिनट 6 सेकंड था, तो 1 मिनट बराबर कितना था, 60 सेकंड था। तो 8 मिनट बराबर कितना हो जाएगा साथियों, 480 सेकंड हो जाएगा। और 6 सेकंड ऑलरेडी है, तो कितनी टोटल होगी, 486 सेकंड होगी। तो 1 घंटा का पूछा है, तो 1 घंटा में होती है 3600 सेकंड। कितना होती है साथियों, 3600 सेकंड। तो 486 बटे 3600। अब इसका बताना आपको परसेंटेज इनटू 100। दोनों जीरो से दोनों जीरो क्या हो गई साथियों, कैंसिल हो गई। यहाँ रहेगा 486, नीचे रहेगा 36। 486 को 6 से काटा तो 81 बार, और 36 को 6 से काटा तो 6 बार। और 81 बटे 6 का मतलब है 13 एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है 13 तो बाकी सब ऑप्शन में नहीं था। तो ये वाला ऑप्शन आपका आंसर होगा, ये वाला ऑप्शन आपका आंसर होगा। चलिए साथियों आगे चलते हैं। इन ए क्लास ऑफ 600 स्टूडेंट्स 55% स्टूडेंट्स ऑफ पास इन ज्योग्राफी, साथियों 55% और 65% is passed in economics and 30% student pass in both subjects. How many students failed in both subjects? ये कह रहा है कि एक क्लास में 600 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं, 600 विद्यार्थी हैं, जिसमें से 55% विद्यार्थी तो ज्योग्राफी में पास होते हैं, 65% विद्यार्थी अर्थशास्त्र में पास होते हैं, और 30% विद्यार्थी दोनों विषय में पास हो जाते हैं। तो कह रहा है बताओ दोनों विषय में कितने विद्यार्थी फेल हो जाते हैं। तो आप क्या करोगे, इस तरीके से 2 बॉक्स गोले बनाओगे। ये कहोगे ये किसको दर्शा रहा है, ज्योग्राफी, और ये इको को यानी कि इकोनॉमिक्स को। ज्योग्राफी में कितने परसेंट पास होते हैं, 55%, और इकोनॉमिक्स में कितने परसेंट होते हैं, 65%, और दोनों में कितने होते हैं, 30%। तो आप ये कहोगे कि 55% तो हैं ज्योग्राफी में, पर वो ऐसे 55% हैं, 55% टोटल हैं जो ज्योग्राफी में भी हो रहे हैं और इको में भी हो रहे हैं, क्योंकि जो 30% है, इन 30% और इनको मिला के तो 55% बन रहे हैं। तो आप ये कहोगे मुझे तो ज्योग्राफी का पता करना है, तो आप 55% में से 30% घटा दिए तो कितने बचा, 25%। तो 25% ऐसे विद्यार्थी जो केवल ज्योग्राफी में पास हैं। ऐसे यहाँ 65% में क्या है, 65% विद्यार्थी वो हैं जो इको में भी पास हैं और ज्योग्राफी में पास हैं। तो आप कहोगे तो 30% को हटा दीजिए क्योंकि कॉमन है। तो अगर 30% घटा दोगे तो कितने बचा, 35%। तो इसका मतलब 35% ऐसे विद्यार्थी हैं जो किस में पास है, केवल इको में पास है। तो इनको सभी का टोटल कर लेंगे, 25% प्लस 30% प्लस 35%, कितना हो गया टोटल साथियों, ये हो गया आपका टोटल 25 और 30 कितने हो गए, 55, 55 और 35 हो गए आपके 90। 55 और 35 90%। तो 90% कैसे विद्यार्थी हैं जो
पास हैं। अब आपको कितने परसेंट रहेगी जो फेल है? 10% रहेगी। कितने साथियों? 10%। तो 10% रहेगी तो अब आपको 600 का क्या बताना है? 10% बताना है बस। तो 600 का 10% निकाल दीजिए, 10/100। दोनों जीरो कैंसिल हो गए, कितना हो गया? 60। इसका मतलब 60 विद्यार्थी ऐसे हैं जो किसमें, जो क्या है? फेल है। जो क्या है साथियों? फेल है। नोट कीजिए। चलिए साथियों आगे चलते हैं। Length and breadth of a rectangle are increased by 10% and 20% respectively. So what will be the percentage increase in the area of rectangle? एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रम से 10% लंबाई और 20% चौड़ाई बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि ज्ञात कीजिए। इसके प्रतिशत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है ये ज्ञात करना है आपको। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है साथियों, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ए क्या है? लेंथ में कितने की वृद्धि हो रही है? 10। ब्रीथ में कितने हो रही है? 20 प्लस 10 गुणा 20/100। एक जीरो से कट गई, एक जीरो से कट गई। 20 और 10 30 और 2 एकम 2, 30 और 2 32। कितना हो गया साथियों? 32%, जो कि आपका बी वाला ऑप्शन है। एक तरीका तो ये होता है इसका करने का। दूसरा तरीका ये होता है कि अगर 10% बढ़ती है तो 10% का मतलब होता है 1/10। अगर उसकी पहली वाली लेंथ क्या थी? 10 थी। क्या थी साथियों? 10। तो अब एक बढ़ गई, कितनी हो गई? 11 हो गई। अब लेंथ कितनी हो गई आपकी? 11 हो गई। अब चौड़ाई की बात की जाए, 20% बढ़ जाती है तो 20% का मतलब होता है साथियों 1/5। अगर पहले 5 थी तो अब कितनी हो गई? 6 हो गई। तो अब ये कहोगे अगर पहले जो एरिया था उसका 50 था तो अब कितना एरिया हो गया? 66 हो गया। कितना हो गया साथियों? 66। तो पहले से कितना बढ़ गया? पहले से 16 बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 16। और कितने पे बढ़ा है? 50 पर, गुणा 100। परसेंटेज बतानी है तो 50 से कितनी बार गया? 2 बार। 16 दूनी 32%। कितना आ गया? 32%। तो आप इस तरीके से कीजिए चाहे इस तरीके से कीजिए, दोनों से आपका आंसर आएगा 32%। ठीक है साथियों, चलिए आगे चलते हैं। A score 67% marks and get 120 marks more than the pass marks, while B 27% marks and fail by 48% marks. What was the passing marks of the examination? ये कहता है कि एक कोई ए नाम का व्यक्ति है जो 67% अंक लाता है और पासिंग मार्क्स से 192 ज्यादा लाता है। कितने ज्यादा लाता है? 192 ज्यादा लाता है। दूसरा कोई बी नाम का व्यक्ति है जो 27% अंक लाता है पर पासिंग मार्क्स से 48 नंबर क्या ले आता है? नीचे लाता है, यानी कि फेल हो जाता है। तो हम तो क्या करेंगे, इसमें दो इक्वेशन बनाएंगे। पहले इसका बेसिक समझते हैं। अगर उसके 67% अंक आते तो क्या होता? वो 67% जो अंक आते वो पासिंग मार्क्स से 192 अंक ज्यादा आते। तो आप क्या करो, 192 अंक अगर आपके कम आते हैं तो आप कहां पहुंच जाते हो? अगर 192 नंबर आपके घट जाते हैं तो आप वहां पहुंच जाते हैं जहां आप केवल पास होते। क्या होते? केवल पासिंग मार्क्स ला पाते। दूसरा आपसे कहा है कि अगर आपके 27% अंक आते हैं तो आप पासिंग मार्क्स से 48 नंबर कम लाते हो। इसका मतलब अगर 48 नंबर नहीं आते हैं तो आप फेल हो गए थे। आपके 48 नंबर नहीं आए थे तो आप फेल हो गए थे। यदि वो 48 नंबर आ जाते तो आप पास हो जाते। क्या हो जाते? पास। ये 48 नंबर आपके आ जाते तो क्या हो जाते? आप पास हो जाते। तो इस केस में क्या करो, परसेंटेज को एक साथ कर दीजिए। 67% माइनस 27% इक्वल टू 192 प्लस 48। इन दोनों का अंतर कितना हो गया? 40%। तो 40% किसके बराबर है साथियों? 40% है 240 के बराबर। आप ये कहोगे कि 1% जो है ना वो 6 के बराबर है। किसके बराबर है? 6 के। अगर यही आपसे पूछा लगे कि मैक्सिमम मार्क्स कितना है तो आप क्या करोगे? 100% की वैल्यू पता नहीं मैक्सिमम का मतलब, तो 100 से इधर गुणा करोगे, 100 से इधर गुणा करोगे। इसका मतलब 600 नंबर का टोटल एग्जाम था।
600 नंबर का था टोटल एग्जाम, पर उसका पूछा ही नहीं है तो नहीं निकालेंगे। हमसे पूछा है कि पासिंग मार्क्स बताइए कि पासिंग मार्क्स कितने थे, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई 6, तो आप परसेंटेज की जगह क्या रख दोगे 6 रख दोगे, यानी कि 67 गुणा 6 और उसमें से 192 कम कर दोगे, तो 6 सत्ते 42 और 6 चिंग 36 और 4 40 माइनस 192, 2 में से 2 गए तो 0, 10 में से 9 गया था 1 और 3 में से 1 गया था 2, यानी कि कितने नंबर था 210। अगर उसके 210 नंबर आ जाते हैं तो वो पास हो जाता है। ठीक है साथियों, या आप दूसरी वाली क्वेश्चन से कर सकते हो कि परसेंटेज की वैल्यू कितनी थी 6, 1% की वैल्यू कितनी थी 6, तो 27 गुणा 6 कितना हो जाएगा, 27 की गुणा 6 में करोगे तो साथियों, तो 27 गुणा 6 में करोगे तो 6 सत्ते 42 और 6 सत्ते 42, 6 दूनी 12 4 16, कितना हो जाएगा 162 हो जाएगा। उसमें क्या करना है 48 जोड़ने हैं, तो क्या हो जाएगा 210 हो जाएगा। तो किसी से भी निकाल लीजिए, आपका आंसर वो ही आएगा 210, क्योंकि जब इक्वेशन बराबर है तो आंसर भी बराबर ही होगा। इस तरीके से 210 नंबर अगर उस बच्चे के आते तो पास हो जाता, पर क्या करा उसके 210 नहीं आए, 210 से 48 नंबर कम आए। ठीक है साथियों, एक तरीका तो इसका ये होता है। दूसरा जो तरीका होता है वो ये होता तो यही है, पर वो इक्वेशन नहीं बनानी पड़ती, इसको लंबा लॉन्ग थोड़े कैसे करते हैं देखिए, इधर देखिए, उसे ऐसा करते हैं कि ऐसा लिख देते हैं कि कितने परसेंट नंबर थे उसके 67% लाता है, लेकिन क्या होता है 192 ज्यादा ले आता है। अगर 67% लाता है तो 192 ज्यादा ले आता है, और 48% लाता है कितने 27% लाता है तो 48 नंबर कम ले आता है। तो आप ये कहोगे इनका अंतर कितना है, अंतर, तो ये इनका अंतर है 40% का। 40% बराबर कितने हैं 240, तो 1% किसके बराबर है 6 के बराबर है। 1% आपका 6 के बराबर है। वही करोगे फिर कि इसकी वैल्यू 6 की यहां रख दोगे, 67 की गुणा 6 में करोगे तो कितना हो जाएगा 410 हो जाएगा। वो 410 में 192 ज्यादा है तो कम करने पड़ेंगे, तो 192 आप कम करोगे तो 210 आ जाएगा, और 210 पे आप क्या हो रहे थे पास हो रहे थे, मतलब पासिंग मार्क्स थे। ठीक है साथियों, ये तो आपके पासिंग मार्क्स थे। चलिए आगे चलते हैं 20वां क्वेश्चन। दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल का क्वेश्चन है, जिसका सभी का सपना होता है दिल्ली पुलिस का, वो वाला परीक्षा का। If 80% of 50% of A is equals to 3 times 25% of B, then A is the what percentage more or less than B। कह रहा है कि यदि A के 50% का 80% B के 3 गुने के 25, B का 3 गुना 25% के बराबर, B के 3 गुने के 25% के बराबर है, तो A से B कितनी प्रतिशत अधिक या कम है। ठीक है साथियों, तो क्या करेंगे पहले ए ले लेंगे, ए का 80% और उसका 50% किसके बराबर है बी के 25% और उसका 3 गुना इसके बराबर है साथियों। ठीक है साथियों, तो परसेंटेज से एक परसेंटेज कैंसिल हो गया, एक परसेंटेज से एक परसेंटेज कैंसिल हो गया, ये रहेगा a इंटू 80 मल्टीप्लाई 50/100 बराबर b इंटू 75, ये रहेगा आपका साथ। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो काट लीजिए और एक जीरो से एक जीरो काट लीजिए, कितना हो गया 8 पंजे 40, a इंटू 40 बराबर है b इंटू 75। ठीक है साथियों, तो ये कहेंगे कि a की वैल्यू कितनी है आपकी 75 और b की वैल्यू कितनी है 40, तो इस तरीके से लिख लेंगे कि a अपॉन b बराबर है 75/40। ठीक है साथियों, इनको काट छोटा करेंगे, काट के 5 से गया कितनी बार 15 बार और 5 से गया 8 बार। अब हमसे क्वेश्चन में कहा है कि जो a है ना a वो b से कितना ज्यादा या कम है, तो आप देखोगे b की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है आपकी 8 और a की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है आपकी 15। तो b से कितना ज्यादा है, b की वैल्यू तो 8 है और a की वैल्यू 15 है, तो कितना ज्यादा है 7 ज्यादा है, कितना ज्यादा है 7, तो 7/8। अब आप जानते हो कि 1/8 की वैल्यू होती है वो 12.5% होती है, 1/8 की वैल्यू कितनी होती है 12.5%, और ये उसी का कितना टाइम्स है, ये उसी का कितना टाइम्स है 7 टाइम्स है, तो 7 में की मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84। देखो साथी ये वाले ऑप्शन तो कैंसिल हो गए,
अब ये दोनों रह गए बस, 12 सत्ते 84, और ये दोनों भी एक जैसे हैं, देखो इनको सॉल्व करने की बात नहीं, यही आंसर है 87.5%। या कर लेते हैं पूरा, 12 सत्ते 84, ऊपर आ जाएगा 7/2। अब ये कभी भी अंश जो है वो हर से ज्यादा नहीं हो सकता, तो क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे, 84 + 3 + 1/2, 2 से डिवाइड करोगे तो 3 करेक्ट, 1/2 आ जाएगा। और इसको आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, 3 + 1/2। ठीक है साथियों, 7 का हाफ 3.5 होता है, 3 करेक्ट 1/2, इसको ऐसे लिख सकते हो। 84 और 3 कितने हो गए, 87 करेक्ट 1/2, या 87.5, जो कि आपका बी वाला ऑप्शन। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। A number which when increased by 60% becomes 1914, the number is, एक संख्या जो 16% बढ़ने पर 1914 हो जाती है, तो ये संख्या है। तो पहले आप 16% निकालोगे, तो 16% को आप क्या लिख सकते हो, 16/100 लिख सकते हो, कि 4 से 4 बार, 4 से 25 बार। ये अगर पहला वाला नंबर कितना है आपका, ओरिजिनल नंबर 25 है, तो न्यू नंबर कितना हो जाएगा आपका, 25 से 4 29 हो जाएगा साथियों, कितना हो जाएगा 29। तो ये कौन सा वाला है, नया वाला नंबर है, और ये नया वाला नंबर कितना है, 1914 है। तो 29 किसके बराबर है, 1914 के बराबर है। तो देखो 29 का कितना टाइम्स है, 29 का कितना टाइम्स है, 66 टाइम्स है। कितना टाइम्स है, 66 टाइम्स है। अगर 66 टाइम्स है तो आप इसका भी क्या कर दोगे, 66 टाइम्स कर दोगे, कितना हो जाएगा, पूरा करना पड़ेगा, 25 चिक्कू 150, 25 चिक्कू 150 और 15 165। तो कौन सा वाला ऑप्शन हो जाएगा साथियों, बी वाला ऑप्शन 1650। ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है, नोट कीजिए। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। Amit's income is 30% more than income of Raj's income is less than Amit's income। अमित की आय राज की आय से 30% अधिक है। क्या साथियों, अधिक है। तो राज की आय अमित की आय से कितना प्रतिशत कम है, ये पूछा गया है। तो एक राज है यहाँ पर और एक अमित है। तो कहा है कि जो अमित की आय है ना, वो राज की आय से 30% अधिक है। अमित की आय राज की आय से 30% अधिक है, तो 3/10। अगर राज की आय 10 है तो अमित की आय कितनी है साथियों, 13 है। कितनी है, 13। तो आप कहोगे कितनी ज्यादा है, क्या कहे, राज की आय अमित की आय से कितना कम है। तो कितना कम है साथियों, 3 कम है, क्योंकि इसकी 13 है और इसकी 10 है। तो राज की आय कितनी कम है, 3 कम है। किससे, अमित से। जिससे तुलना करेगा उसको हम क्या ले लेते हैं, नीचे ले लेते हैं साथियों। क्या लेते हैं, नीचे लेते हैं। तो अब आपको वो ना करना पड़े, भाग ना करना पड़े, तो उसी से कर लेते हैं कि 1/13 की वैल्यू होती है वो 7 सही 9/13 होती है। और आपको किसकी वैल्यू बतानी है, 3/13 की। तो इसी का 3 टाइम्स कर दीजिए, 7 3 जा 21 करेक्ट, 3 9 जा 27/13। तो अब ये फिर ऊपर वाला ज्यादा हो गया, तो 13 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। तो 21 + 2 करेक्ट 1/13 कितना होगा, 21 और 2 23। तो 23 करेक्ट 1/13। तो देखिए कोई ऑप्शन अकेला एकमात्र ऑप्शन है ये वाला, जो कि डेसिमल में। तो आप 13 को 1 से भाग करोगे तो 0.7 हो जाएगा, जो कि 21.07 है। ठीक है साथियों, फिर देखते हैं एक और क्वेश्चन इसको, कि अमित इनकम इज 30% मोर देन द इनकम ऑफ राज इनकम इज लेस देन अमित इनकम। अमित की आय राज की आय से 30% अधिक है, तो राज की आय अमित की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो जो अमित की आय ना वो राज की आय से 30% अधिक है। तो आप कहोगे अगर 30% की वैल्यू कितनी होती है, 3/10। तो किसकी कम है, राज की कम है, तो कितनी है 10 में 30% अधिक है ना, तो अगर उसकी 10 है तो उसकी उससे 30% ज्यादा है। 10 का 30% कितना होता है, 3। तो 3 ज्यादा है, तो अमित की कितनी है, 13 है। तो कितनी ज्यादा है, 3 ज्यादा है। 3 ज्यादा है, आप कहोगे राज की 3 कम है। अमित की 3 ज्यादा है राज से, या राज की 3 कम है अमित से, एक ही मतलब है दोनों का।
3। अब किससे तुलना करवा रहा है? अमित से तुलना करवा रहा है, तो अमित की है 13, तो 3/13। 1/13 की वैल्यू आप जानते हो 7 से ही 9/13 होती है, और 3/13 क्या होगी? इसी का 3 गुना कर दीजिए, 7 से 21 और 9 से 27/13। और कभी भी अंश हर से ज्यादा नहीं हो सकता, तो 13 को आप इसमें भाग कर दोगे 27 से, कितना होगा? 2 सही 1/13, 21 और 2 23 सही 1/13, और 23 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, इस वाले ऑप्शन में, इस वाले, इसलिए ये ऑप्शन आपका ठीक होगा। नोट कीजिए। चलिए आगे करते हैं। 72% of marks are required to qualify in an entrance exam if the maximum marks in the exam is 650. Then what is the cutoff in terms of qualify marks? किसी प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए 72% अंकों की आवश्यकता होती है। यदि परीक्षा के अधिकतम अंक 650 हैं, तो अर्हता प्राप्त अंकों के संदर्भ में कट ऑफ क्या है? कट ऑफ क्या है ये बताना है आपको साथियों। तो आप क्या करोगे? 650 का 72% निकाल दीजिए, क्योंकि 72% पे तो उसकी कट ऑफ लगती है, तो 650 का आप क्या निकालोगे? 72% केवल 650 का 72% निकालोगे, 650 गुणा 72/100, तो इसको काट लीजिए, 4 से 18 बार और 4 से 25 बार, फिर 5 से 5 बार, और ये 5 से 130 बार। ठीक है साथियों, 5 से कितनी बार गए? 5 बार कट गया, 5 से कट गया 130 बार कट गया। अब साथियों फिर 5 से कट रहा है, कितनी बार कट रहा है? 5 से, 5 दूनी 10 और 5 30, 26, 26 गुणा 18। अब आप पूरी गुणा मत कीजिए, पूरी गुणा करने निकल जाओगे तो एग्जाम में निकल जाएगा, बस आप इसका इकाई अंक निकाल लीजिए, मतलब इकाई के अंकों से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 48, और देखिए किस ऑप्शन का इकाई अंक 8 है। एक ही ऑप्शन मात्र 468, यही आपका आंसर है। एक ही ऑप्शन मात्र 468, यही आपका आंसर है, जिसका इकाई का अंक 8 है। ठीक है साथियों, उसमें जो उसने कहा है क्वेश्चन में, उसने कहा है कि जो 650 नंबर की परीक्षा है, उसमें से 72% पे जो है क्या है, 72% अंक अगर कोई बच्चा लाता तो वो क्या हो जाएगा, उस एंट्रेंस एग्जाम में क्वालिफाई कर लेगा। तो आप ये पता करोगे कि 650 का जो 72% है वो होगा कितना, कितने नंबर की जरूरत है, ये कहा गया। तो बस 650 का 72% निकाल दोगे, 650 गुणा 72% हटाने के लिए मैंने बताया था, बटे 100 ले लेते हैं। 4 से गया 18 बार, 4 से गया 25 बार, 5 से गया 5 बार, 5 से गया 130 बार, और सॉरी 4 से 18 बार काटा आपने, 4 से 25 बार, फिर 5 से 5 बार गया, 5 से 130 बार, फिर 5 से कट गया 26 बार, 26 गुणा 18, और आप इसके इकाई अंकों की मल्टीप्लाई कर लोगे तो 6 48, एक ही अंक में आ रहा है 8, जो कि आपका सी ऑप्शन। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैज टू स्कोर 45% मार्क्स टू पास, he gets 170 marks and failed by 23 marks, the maximum marks are। एक इंजीनियर छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 45% अंक प्राप्त करने होंगे, वह 157 अंक प्राप्त करता है और 23 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो अधिकतम अंक है। एक चीज बताइए, अगर 157 अंक प्राप्त करता है और 23 अंकों से फेल हो रहा है, इसका मतलब है 23 अंक उसके कम थे, अगर उसके 23 अंक होते तो पास हो जाता। 157 में क्या कर लोगे, 23 ऐड कर लोगे, तो आप कहोगे कि अगर उस 23 ऐड करता तो 180 हो जाते हैं, अगर वो 180 नंबर लाता तो पास हो जाता, और क्या गया, अगर 45% लाता तो पास हो जाता। तो 45% किसके बराबर है साथियों? ये 45% ही तो आपके 180 है, तो आप कहोगे 1% किसके बराबर है? 1% आपके 45 से गया 4 बार, 4 के बराबर है। किसके बराबर है? 4 के। और ये पूछा है परीक्षा कितने नंबर की थी, अधिकतम अंक कितने थे, तो 100% की आपकी वैल्यू बतानी है। तो आप यहाँ भी क्या करोगे, 100% निकालो, 100%, 1% बराबर 4, तो 100% बराबर 4 गुणा 100, कितना होगा साथियों? 400। परीक्षा जो होती है आपकी 400 नंबर की थी, डी वाला ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक होगा, नोट कीजिए। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। राकेश स्पेंड्स 15% of his monthly income on his household, expends 20% on books
30% on cloth and saves the rest. On calculation, he finds that he ultimately saved Rs 12,556. Find his monthly income in Rs. राकेश अपनी मासिक आय का 15% घरेलू खर्च पर, 20% किताबों के खर्च पर, 30% कपड़ों के खर्च पर और शेष बचाता है। गणना करने पर उसे पता चलता है कि उसने अंत में 12,565 बचत की है। तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। साथ ही टोटल परसेंट देखो, अगर उसकी जो टोटल आय थी कितनी थी, 100% थी। 100% में से 15% कहाँ खर्च कर रहा है वो, घरेलू खर्च पर। ठीक है साथियों, और 20% कहाँ कर रहा है वो, किताबों पर। बाकी जो 30% है वो अपने कपड़ों पर खर्च करता है। तो टोटल कितनी खर्च करता है वो, 20 और 30, 50 और 15 65% खर्च करता है वो। टोटल कितना, 65%। अगर वो टोटल 65% खर्च करता है तो 100% में से अगर उसने 65% खर्च कर दिए तो इसका मतलब है कि उसने 35% बचत कर ली साथियों। क्या कर लिया, 35% बचत कर ली। अगर उसके हिसाब से 35% बचत हुई है तो क्वेश्चन के हिसाब से कितनी बचत हुई है, 12,565 बचत हुई है। तो 35% किसके बराबर साथियों, 12,565 के बराबर। कितना है साथियों, 12,565। तो आप कहोगे कि हमें तो कितने की वैल्यू बतानी है, 100% की। तो 1% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, 35 से भाग करोगे। 12,565 बटे 35। जब 1% की वैल्यू आ जाएगी तो उसमें 100 से गुणा कर दोगे। 100 से क्या कर दोगे साथियों, फिर गुणा कर दोगे। तो 35 से देखिए क्या कट रहा है, पूरा पूरा 35 का भाग देके देखते हैं। 565, 35 दिया 105, कितना बचा, 20, 46। इसको कट ही कर लीजिए, ऐसा तो बड़ा हो जाएगा सब। इसको छोटा करके छोटा रूप कर लीजिए। 5 से 7 बार, 5 से 7 बार और 5 से 20 बार। अब 7 का भाग दे लीजिए। 7 का क्या करोगे साथी, इसमें भाग करोगे। 7 एकम 7 बचा। उसके बाद 5 बचे, 7 एकम 7 हो गया, 5 बचे, उतारिए 5, 55 हो गया। 55 को 7 से भाग दोगे तो 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49 हो गया। कितने बचे साथियों, 6 बचे, उतार लेंगे 6, 66 हो जाएगा। 7 नाम 63, कितना हो जाएगा, 7 नाम 63। कितना बचा, 3, उतार लोगे 5, 7 पंजे 35 और गुणा करनी है 20 से। 0, 2 पंजे 10, 2 नाम 18, 1 19। देखो 2 0 के बाद 2 ऑप्शन में आ रहे हैं, सारे में दे रखा, अच्छे आगे बढ़ना है। 2 सत्ते 14, 14 1 15, 2 एकम 2 और 1 3, ये होगा 35,900, जो आपका बी वाला ऑप्शन। कौन सा वाला ऑप्शन हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन। नोट कीजिए साथियों। ठीक है साथियों, आगे चलते। इन एन इलेक्शन देयर वर 2 कैंडिडेट्स। एक इलेक्शन में 2 कैंडिडेट होते हैं, राम एंड सोहम। द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी वाज 85,800। जो टोटल कैंडिडेट थे वो कितने थे, 85,800 एंड 80% ऑफ द टोटल कास्ट इन फेवर ऑफ सोहम। जो टोटल थे उनमें से क्या करते हैं, 80% वोट डालते हैं, 80% वोट मतदान करते हैं। यदि हाउ मेनी वोट्स वर रिसीव्ड बाय राम, तो बताओ कि राम के पक्ष में कितने वोट पड़े। देखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार राम और सोहम थे। इस निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या 85,800 थी। कुल वोटों का 80% मतदान किया गया था। यदि सोहम के पक्ष में 65%, इसमें रह गया था जब भी तो कोई मिस्टेक था थी इसमें, हाँ 67% था। तो मतदान के वोट डाले गए तो राम के कितने वोट मिले, तो राम को कितने वोट मिले। तो आप ये कहोगे 85,800 तो आपकी कुल वोट थी, 85,800 क्या थी आपकी कुल वोट थी। उनमें से 80% ने मत डाले हैं, तो पता करोगे कितने लोगों ने वोट डाले। ठीक है साथियों, 2 0 तो आपके कैंसिल हो गए, ये आपकी गुणा कर लीजिए। 0, 8 2 8 64, 8 पंजे 40, 46 और 64 64 68 68,640 लोगों ने क्या करा था, वोट डाली थी।
68,640 लोगों ने क्या करी थी, वोट डाली थी। अब उसमें से 68,640 ने जब वोट डाली थी तो 65% तो सोहम के पक्ष में गिरे थे। तो कह रहा है कि राम के पक्ष में। अब एक चीज बताओ, जब हार जीत जो होगी वो किस किस पर होगी, वो डाले गए वोटों के आधार पर तो होगी, जितने उन्होंने वोट डाली है उस पर तो निर्भर होगी कि कौन व्यक्ति कितने से जीता है। इसका मतलब ये संख्या भी अपने आप में क्या है, 100% है। अगर ये संख्या भी अपने आप में 100% है तो 65% तो सोहम को मिले हैं। तो बताओ फिर राम को कितने मिले होंगे, 35% मिले होंगे। राम को कितने मिले होंगे साथियों, 35%। तो इसका मतलब इस नंबर का आप 35% निकाल दो, बस क्या निकाल दो, 35%। तो काटे, 2 से गया, 0 से 0 कैंसिल हो गई, 2 से गया 5 बार, 2 से गया 7 बार। ठीक है साथियों, अब ये करना है कि 7 से आप गुणा कर लीजिए या एक कम कीजिए, कैलकुलेशन छोटी करिए इसे। 68,640 गुणा कितना बताना है हमको, 35%, तो 35/100। तो इसको 5 से को उससे काट लीजिए, 5 से 7 बार, 5 से 20 बार। ठीक है साथियों, 0 से 0 कैंसिल होगी, 2 का मल्टीप्लाई, 2 का डिवाइड कर दीजिए, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4 और गुणा 7, 7 दूनी 14। अब ऑप्शन देखिए, 2 ऑप्शन में 4 4 आ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। 7 दूनी 14, 7 का 21 और 1 22, तो 24 कौन से ऑप्शन में है, ये तो पहले कैंसिल हो गए थे क्योंकि इनका इकाई अंक क्या नहीं था, 4 नहीं था। अब कितने ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें 24 आ रहा है, मतलब इकाई का अंक 4 और दहाई का अंक 2 है, तो एक ही ऑप्शन है वो वाला ए। तो पूरा करने की आवश्यकता नहीं है। तो आपका कितना आंसर हो जाएगा, 24,024 आपका आंसर होगा। ठीक है साथियों, नोट कीजिए। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं, एक बार इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलिए, 85,800 है, उसमें से 20% ने 80% ने वोट डाली है, इसका मतलब 20% ने तो वोट डाली ही नहीं। तो 80% ने वोट डाली है, तो 85,800 का 80% कितना है, 68,640 है। तो 68,640 है, तो क्या होता है, 65% किसको मिली है, सोहम को मिली है। तो इसका मतलब 35% किसको मिली है, राम को मिली है। तो 68,640 का क्या करेंगे हम, 35% निकालेंगे साथियों। क्या निकालेंगे, 35%। तो 68,640 गुणा 35/100। अब इसको छोटा कर लेते हैं, 5 से 7 बार गया, 5 से 20 बार गया। इस जीरो को कैंसिल कर लिया, 2 से इसमें डिवाइड किया, तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 इंटू 7, 7 2 जा 14। तो ये वाले ऑप्शन तो बाहर हो गए क्योंकि इनमें 4 नहीं था। और ये वाले अभी रहे, ये दोनों वाले। अभी आगे चलते हैं तो दहाई का अंक चेक करेंगे फिर। 7 2 जा 14 हो गया, 7 3 जा 21 और 1 22 का 2। अब देखिए 24 केवल एक ही ऑप्शन में, इसमें 2 नहीं आ रहा था, ये भी ऑप्शन बाहर हो गया, बच्चा ये वाला ऑप्शन, यही आपका आंसर। ठीक है साथियों, आगे चलते। On decreasing the price of a fan by 30%, if its sale increase by 40%, then what will be the percentage decrease in its revenue? एक पंखे की 30% एक पंखे की कीमत में, हम मिस्टेक होगी साथ, कीमत है, कीमत में 30% कम करने पर उसकी बिक्री 40% बढ़ जाती है, तो उसकी आय कितनी परसेंट कम होगी। ये कहा है कि अगर उस पंखे की 30% क्या हो रही है, बिक्री कम हो रही है, तो आप ये कहोगे कि 30% कम होने का मतलब है कि अगर उसकी बिक्री कितनी थी, 3/10 थी, तो अगर उसकी पहले बिक्री 10 थी, तो कितनी हो गई, 3 कम हो गई, यानी कि कितनी हो गई, 7 हो गई। कितनी हो गई, 7। तो ऐसा करने से क्या होता है कि चीजें बिकनी ज्यादा शुरू हो जाती है। अगर कीमत में कमी कर दी जाती है तो सेल्स उसकी ज्यादा बढ़ जाती है, तो 40% उसकी क्या हो जाती है, सेल बढ़ जाती है। तो 40% की जो वैल्यू होती है कितनी होती है, 2/5। अगर पहले 5 बिक रही थी चीज, तो अब 7 बिक रही है साथियों। कितनी बिक रही है, 7। तो आप देखोगे कि पहले अगर कितनी थी, 50 थी, 50 चीज बिक रही थी, तो अब कितनी बिक रही है, 49 बिक रही है साथियों। कितनी बिक रही है, 49। तो आप कहोगे पहले से एक चीज कम बिकने लगी, किस पर, 50 पर। तो आपको कितना बताना है, 100% बताना है साथियों। क्या बताना है, 100%। तो आप कहोगे कि अब चीज पहले से 2% कम बिकने लगी। अब पहले से क्या हो रही है, चीज 2% कम बिक रही है साथियों। ठीक है साथियों, एक तरीका तो इसका ये होता है। दूसरा वाला तरीका होता है इसका, ए वाला जो बताया था मैंने आपको। इसी को एक बार और एक्सप्लेन करते हैं। 30% की जो वैल्यू थी वो 3/10 थी, इसका मतलब पहले चीज 10 थी,
10 क्या हो रही थी, 10 कीमत थी, तो अब कीमत उसकी कितनी हो गई है, 7 हो गई है। अब ऐसा करने पे क्या होती है, उसकी सेल 40% बढ़ जाती है। 40% की वैल्यू 2/5। अगर उसकी पहले जो सेल की पहले जो चीज 5 बिक रही थी, तो क्या हो जाती है, चीज 7 बिकने लगती है। तो आप कहोगे अगर उसकी पहले चीज 50 थी बिक रही थी, तो अब कितनी बिक रही है, 49। क्या हो गई, पहले से कम हो गई, किस पर, 50 पर। तो 1/50 गुणा 100, तो 50 को एक से एक बार, 50 से 100 दो बार, तो क्या हुआ, 2%। अब चीज क्या होने लगी, कम बिकने लगी। अब 2% चीज कम बिकने लगी। एक तरीका तो ये होता है। दूसरा तरीका ऐसा होता है साथियों, नोट कर लीजिए इस तरीके को। चलिए दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका होता है इसका साथियों ये वाला, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ए की वैल्यू क्या है, 30%, यानी कि 30% कमी हो रही है, तो माइनस के 30, प्लस बी की वैल्यू क्या है, 40%, जो क्या हो रही है, बढ़ रही है, प्लस 30 गुणा 40 बटे में 100। दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो गई, तो ये आपका क्या बचा, प्लस का 10 बचा, यहां मिस्टेक हो गई, ये माइनस आएगा, तो कितना हो गया, 10 हो गया, और ये माइनस के बाहर है, क्या हो गया, -2। और माइनस दर्शाता है कि 2 की कमी हो, 2 का माइनस दर्शा रहा है कमी, तो ये 2 की क्या हो रही है, इसमें कमी हो रही है साथियों। 2% की क्या हो रही है, इसमें कमी हो रही है, ये वाला ऑप्शन हो गया। ठीक है साथियों, ये बाय मिस्टेक हो गया है, ये बाय मिस्टेक है साथियों, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। 2% कमी, ये वाला इसका आंसर है। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। If the numerator of a fraction is increased by 140% and the denominator of the fraction is decreased by 20%, the resultant fraction 12/7, तो find the original value। ये कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश में 140% की क्या कर दी जाए, वृद्धि कर दी जाए, और हर में 20% की कमी की जाए, तो परिणामी भिन्न 12/7 है। तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। आप ये लोगे न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो क्या कर रहा है, अंश में क्या कर रहा है, 140% की वृद्धि कर रहा है, 140% की वृद्धि कर रहा है। अगर 100 था पहले, तो कितना हो गया, 240 हो गया साथियों। कितना हो गया, 240। अगर ये पहले कितना था, 100 था डिनोमिनेटर, तो 20% घट गया, यानी कितना हो गया, 80 हो गया। और किसके बराबर हो जाती है, 12/7 के बराबर हो जाती है। तो 80 से एकम 80, और 80 से गए 3 बार, तो ये देखोगे आप, 3 से एक बार, 3 से 4 बार, तो कितना हो जाएगा, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर हो जाएगा आपका 4/7। कौन सा वाला ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन। फिर के देखते हैं, ये जो न्यूमिनेटर था, अगर वो आपका पहले 100 था, तब क्या होगा, 140% की वृद्धि होगी, कितनी होगी, 240। अगर डिनोमिनेटर अगर पहले 100 था, तो क्या हो गया, 20% की कमी होगी, कितना रह गया, 80। क्या करता है, ऐसा करने पर भिन्न जो है 12/7 हो जाती है। तो 80 से 80 एकम 80, और 80 से 240 गया 3 बार, जो कि कितना हो गया, ऊपर 3 हो गया, नीचे 1 हो गया। अब इसको हमने इस तरीके से काट लिया, 3 एकम 3, और 3 से 12 गया 4 बार, तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, न्यूमिनेटर की यहाँ आ गया, डिनोमिनेटर ये हो गया, और ये आ गया कि 4/7, जो कि आपका बी वाला ऑप्शन। ठीक है साथियों, चलिए आगे चलते हैं। 20% ऑफ इनकम इज इक्वल टू 10% बी इनकम। इफ his income is Rs 2550, then what is B's income? एक ही आय 20%, एक ही आय 20% की, एक ही आय 20% बी की आय के 10% के बराबर है। तो यदि एक ही आय 2550 है, तो बी की आय क्या है, ये क्या है, यदि एक ही आय 20%, एक ही आय का 20% बी की आय के 10% के बराबर है, तो एक ही आय 2550 है, तो बी की आय क्या है। तो साथियों ए का 20% बराबर है आपका बी के 10% के। ठीक है साथियों, यहाँ परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया, तो ये हो गया ए इंटू 20 इक्वल टू बी इंटू 10। और ये आप सभी जानते हो, जो ए के साथ होती है ना, ये ए की वैल्यू नहीं है, ये ए की वैल्यू है, और ये बी की वैल्यू है। आप ऐसे लिखोगे ए अपॉन बी, तो ए के सामने ए की वैल्यू, यानी कि ऊपर आ जाएगा 10, और बी के सामने बी की वैल्यू, तो बी के आ जाएगा 20, और ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो इनका अनुपात होगा 1/2। एक की वैल्यू कितनी दे रहा है, 2550, और एक रिप्रेजेंट कितना कर रहा है, एक किसके बराबर है, 2550 के बराबर है साथियों। किसके बराबर है, 2550 के बराबर है। कुछ इधर को कर देता हूँ।
ए अपॉन बी, जो कि कितना होगा 10/20 हो गया, कैंसिल होके कितना हुआ 1/2 हो गया। एक किसको रिप्रेजेंट करता है 2550 को रिप्रेजेंट करता है, तो 2 किसको रिप्रेजेंट करेगा। अगर 1 यूनिट 2550 है तो 2 यूनिट कितने हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा 5100 हो जाएगा, जो कि आपका सी वाला ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है साथियों, सी वाला ऑप्शन है। एक बार देखते हैं, ए का जो 20% किसके बराबर है, बी के 10% के बराबर है, तो ए का परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया, तो ए इंटू 20 इक्वल टू किसके बराबर है, बी इंटू 10, तो ए किसके, ए की जो वैल्यू क्या होगी साथियों 10 होगी, और बी की जो वैल्यू होगी साथियों कितनी होगी 20, ये कट गई, 10 से कम 10 और 10 से गया 2 बार, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई, और बी की वैल्यू 2 हो गई। अगर एक रिप्रेजेंट करता है 2550 को, तो बी अब क्या है उसमें, बी कितना रिप्रेजेंट करेगा, तो बी की वैल्यू कितनी है 2, अगर एक यूनिट 2550 के बराबर है तो आपको 2 यूनिट की वैल्यू बतानी है, तो कितना करना, दुगुना करना है, क्योंकि जो एक का दुगुना कितना 2 है, तो इसका भी दुगुना करना है बस, तो 25 से 50 का दुगुना होगा 5100, जो कि आपका सी वाला ऑप्शन है, नोट कीजिए। ठीक है साथियों, चलिए आगे चलते हैं। If 20% of P is added to 40% of Q, the resultant in comes as 80% of Q. P is what percent of Q? साथियों इसको दो तरीके से समझते हैं बात को। एक तो यह है कि पहले P का 20% अगर किस में जोड़ दिया जाए, Q के 40% में, किस में जोड़ दिया जाए, Q के 40% में, तो क्या हो जाता है, वो किसके बराबर हो जाता है, Q के 80% के, किसके बराबर होता है, Q के 80% के, Q के 80% के बराबर हो जाता है। तो अब इसमें क्या करोगे, क्या कॉमन है, 20% कॉमन है, अंदर बचेगा Q प्लस 2Q, P प्लस 2Q, और यहाँ क्या कितना हो जाएगा साथियों, Q इंटू 80%। अब देख पा रहे हैं तो कैंसिल हो जाएंगे, 20 से कितनी बार गया 4 बार, तो ये बच्चा P प्लस 2Q बराबर Q इंटू 4, ये हो गया, यानी कि 4Q हो गया, 4Q हो गया। अब क्या करोगे, P इक्वल टू 4Q माइनस 2Q, तो कितना आ गया, P इक्वल टू 2Q आ गया। तो साथ ही आप P के साथ क्या है 1 है, तो Q की वैल्यू कितनी है 1, और P की वैल्यू कितनी है 2, Q की वैल्यू कितनी है 1 है, और P की वैल्यू कितनी है साथियों 2 है। तो आप ये कहोगे, हम इसे ऐसे लिख लें कि P अपॉन Q, क्या लिख लें, इधर लिख लीजिए, P अपॉन Q लिख लें, तो P की जो वैल्यू है साथियों वो तो हमारी कितनी है, P की जो वैल्यू है 2, और Q की वैल्यू कितनी है 1, और क्वेश्चन में ये कहा है कि जो P है Q का कितना परसेंट है, P Q का कितना प्रतिशत है, तो एक किसके बराबर बताया था मैंने साथियों, एक बताया था आपको 100% के बराबर, एक किसके बराबर बताया था 100%, यहीं से कह लगू 2%, 200% किसके बराबर है, तो ये होता है 2 के बराबर, 300% किसके बराबर होता है, तो ये होता है 3 के बराबर, वही करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, 100 से डिवाइड करेंगे, तो अगर एक की वैल्यू 100% है तो 2 की वैल्यू क्या होगी साथियों, सीधी सी बात है 200% होगी, कितना होगी 200%, क्योंकि एक अगर 100% को रिप्रेजेंट करता है तो इसका मतलब है कि 2 किसको रिप्रेजेंट करता है, 200% को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि बी वाला ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन होगा, बी वाला ऑप्शन होगा ये। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। Rajiv scores 20% marks in examination and failed by 25 marks. He scores 50% marks, then he gets 20 marks more than passing marks. What is the passing marks for the examination? राजीव ने परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए और 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यदि वह 50% अंक प्राप्त करता है तो उत्तीर्ण अंक से 20 अधिक अंक प्राप्त होते हैं, तो परीक्षा में उत्तीर्ण अंक होने के लिए कितने अंक आवश्यक, पासिंग मार्क्स पूछा है अभी, उत्तीर्ण होने के लिए उसे कितने अंक आवश्यकता है। तो देखिए साथियों क्या करेंगे, वही करेंगे जो पहले कर रहे थे। कैसे, पहले क्वेश्चन में आया था ना इसमें 20%, अगर 20% अंक लाता है तो क्या होता है 25% से फेल हो जाता है, इसका मतलब 25% से फेल हो रहा था, अगर 25 नंबर और आ जाए 20% के साथ तो पास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पास। तो 20% प्लस 20, 20% प्लस 25, और किस अगर फिर कहता है अगर 50% अंक लाता है तो 20% जो है 50% अंक लाता है तो 20 अंक क्या हो जाते हैं साथियों, ज्यादा आ जाते हैं। 20 अंक ज्यादा आ जाते हैं तो आपको क्या करना है, उन 20 अंक को अगर आप कम कर देते हो तो आपके उतने अंक आते हैं जितने पर आप केवल पास होते, तो -20 कितना हो जाएगा साथियों, -20।
तो अब इन परसेंटेज को एक साथ ले लीजिए। 50% माइनस 20% बराबर होंगे आपके 25 प्लस 20। तो कितना हो गया? 30% किसके बराबर है साथियों? 30% आपके 45 के बराबर। 30% किसके बराबर है? 45 की। तो 1% किसके बराबर हो जाएगा साथियों आपके? 45/30, यानी कि 3/2 के बराबर। किसके बराबर है साथियों? 3/2 के बराबर होगा आपका। 3/2 के बराबर होगा। 1% किसके बराबर है? 3/2 के। तो आपको से पूछा इसने पासिंग मार्क्स कितने हैं उसके, तो 1% इसके बराबर, तो आपको कितना बताना है? 20%। कितना बताना साथियों? 20%। तो 20% ये हो जाएंगे 20 मल्टीप्लाई 3/2, कितना हो गया? 30 हो गया। कितना आगे? 30 अंक तो ये हो गए, और साथ में अगर ये 25 अंक और आ जाते हैं तब पास होगा। यानी कि कितने नंबर चाहिए आपको? 55 नंबर। कितने नंबर चाहिए? 55 अंक। ये 20 गुणा 3/2, 2 से क्या 10 बार 30 अंक तो ये आ गए साथियों। पर इतना नहीं है कि 20% आ जाए तभी पास होगा, तब होगा जब वो 25 नंबर और ले आए, इनके साथ साथ 25 नंबर और ले आए तब पास होगा। तो 30 और 25 कितने हो गए? 55 हो गए, जो कि आपका सी वाला ऑप्शन है। कौन सा वाला ऑप्शन है? सी वाला ऑप्शन। ठीक है साथियों, चलिए आगे देखते हैं। अब इसी क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से बात करें तो कैसे करेंगे? तो दूसरा तरीका साथियों वो होगा, होता वो भी होता ये भी उसी तरह, इसी की तरह है वो भी, कि अगर 20% अंक आते हैं तो होता यह है कि वो 25 नंबर से फेल हो जाता है। 25 नंबर की क्या थी? कमताई हो जाती है, कमी रहती है। अगर 50 अंक परसेंट अंक लाता है तो होता यह है कि पासिंग मार्क्स से 25 अंक कितने 20 अंक ज्यादा ले आता है। तो इस केस में क्या करते हो आप? अंतर ले लेते हो इनका, दोनों साइड का अंतर कर लोगे तो कितना हो गया? 30% हो गया। और ये कितना हो गया? अंतर कैसे करोगे? देखो 20 माइनस माइनस 25, ये अंतर ही तो हो गया। तो माइनस माइनस प्लस से प्लस कर लेते हो आप, इनको क्या कर लेते हो? प्लस कर लेते हो। कितना हो गया? 45 होगा। 45। अब इन दोनों अब क्या करेंगे कि 30% किसके बराबर है? 45 के बराबर है। 30% किसके बराबर है? 45 के बराबर है। तो 1% किसके बराबर हो जाएगा साथियों? 45/30 के बराबर, यानी कि 3/2। 15 से 3 बार, 15 से 2 बार, तो 1% हो जाएगा आपका 3/2 के बराबर। अगर 1% आपका 3/2 के बराबर है तो आप 20% निकालो, उसमें 25 जोड़ दो। 20% निकालो और उसमें 25 ऐड कर दो कि 25 की कमी तो ही, तभी तो फेल हुआ। तो 25 की कमी थी, अगर 25 नंबर ज्यादा आ जाते तो पास ही हो जाता। तो 25 को आप ऐड कर दोगे, तो 20 गुणा 3/2 प्लस 25, 2 से कितनी बार गए? 10 बार, 10 या 30 प्लस 25 कितना हो गया साथियों? 55। अगर उस विद्यार्थी के 55 अंक आते तो विद्यार्थी पास हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन है। ठीक है साथियों, ये लास्ट क्वेश्चन था आपका। और हमारी वीडियो से आप इसी प्रकार जुड़े रहिए। आगे भी हम हर चैप्टर की इसी तरीके से वीडियो आपको यूपी पुलिस की देते रहेंगे।